जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की सीधी भर्ती के बारे में। दोस्तों, वैकेंसी आउट कर दी गई है, नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है। एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू करते हैं जिससे सारे डाउट्स कमेंट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसकी वेतनमान की। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पे बैंड 5200 से 20,200 रहने वाला है, जिसमें ग्रेड पे आपको 2400 मिलेगी। और जो वेतन मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा 25,500 से 81,100 रुपये। तो अच्छा खासा वेतनमान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। तो यहाँ वैकेंसी दोस्तों मिलेगी आपको देखने को 930 पद निकाले गए हैं, जिसमें आरक्षित के 381 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 91 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 249 पद, अनुसूचित जाति के 193 पद और अनुसूचित जनजाति के 16 पद यहाँ निकाले गए हैं। कुल 930 पदों की वैकेंसी ये है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी कह सकते हैं। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए निकाली गई है। अब बात करते हैं कि इसकी समय सारणी कैसे रहने वाली है। तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने का जो प्रारंभ तिथि है वो रखी गई है 7 जनवरी 2024 तथा ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 28 जनवरी 2024। यानी कि आपके समय पास में 20 दिन का समय होगा इस फॉर्म को भरने का। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो 30 जनवरी 2024 यानी कि 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि आप कुछ भी जो है उसके अंदर में आप चीज़ संशोधन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बात करें आवेदन शुल्क की दोस्तों, तो यहाँ पे 400 रुपये आपको मिनिमम पे करने होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे क्या रखी गई है। सबसे पहले दोस्तों यह बताया गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के अंदर में आपका भौतिकी शास्त्र या और गणित विषय जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके साथ में DOEACC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एजुकेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के अंदर में ओ लेवल की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास में तो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्र में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, इन दोनों में से अगर आपके पास में कंप्यूटर का कोई भी कोर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया हुआ है आपने, तब आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अंदर दोस्तों कुछ प्रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं। प्रेफरेंसेस ये रहेंगे कि या तो आपने जो है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की आपने सर्विस कर ली हो, या फिर आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र ले रखा हो, या फिर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो। इन तीनों में से अगर कुछ भी किया आपने तो आपको एग्ज़ाम की जो मेरिट लगेगी उसमें कुछ ना कुछ प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आयु की। तो सबसे पहले कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जुलाई 2023, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र मिनिमम 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल तक आप होने चाहिए, यानी 18 से 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जुलाई 2023 और आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1995 से तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ डेट को भी आपने ध्यान रखना है। अगर इन दोनों के बीच में आप आते हैं तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए जो है एलिजिबल माने जाएंगे। अब भर्ती की जो प्रक्रिया है दोस्तों, पहले आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों इसका एक रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों ये ऑनलाइन होगा। 160 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न सही करने पे 1.25 अंक आपको मिल जाएंगे और कुल मार्क्स जो होंगे वो 200 अंक होंगे। लिखित परीक्षा जो होगी दोस्तों इसके अंदर में आपके 4 पार्ट होंगे। पहले सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति और कंप्यूटर विज्ञान। तो ये एग्ज़ाम का पार्ट रहेगा। इस एग्ज़ाम को आपने क्लियर करना होगा और इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो परिशिष्ट 2 में जो है संलग्न है। आप जाके उसको देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। अमूमन जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है दोस्तों उसके हिसाब से ही जो है आपके जो है मार्क्स जो है आ जाते हैं। क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जो है आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो उस हिसाब से आपने जो है ध्यान देना। और दोस्तों कंप्यूटर परीक्षा अहरकारी होगी, जिसके अंदर क्या होगा कि गति जो होगी हिंदी के अंदर में 25 शब्द और इंग्लिश के अंदर में 30 शब्द रखी जाएगी। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। और जो हिंदी टंकण बताई गई है वो किसमें बताई गई, यूनिकोड इन स्क्रिप्ट के आधार पर जो है आपकी टंकण परीक्षा जो है
ली जाएगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। और अब बात करते हैं हम कि आयु सीमा में क्या यहाँ पे छूट मिलने वाली है। तो डेफ़िनेटली दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो है आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके 2 चार्ट जो है उन्होंने यूपी पुलिस निकालती है। पहला है लंबवत आरक्षण यानी कि वर्टिकल आरक्षण। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ दे दिया है कि किस श्रेणी के अंतर्गत जो है कितना प्रतिशत और क्या-क्या जो है शासन ना आदेश हैं, कितनी मैक्सिमम जो है इनको मिलेगी छूट, और क्या आपको जो है आपका जो है प्रमाण पत्र का प्रारूप या प्रमाण पत्र आपको देने वाला होगा और वो किसने दिया होगा, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पे जो हेडिंग दी गई है, जिस भी प्रमाण पत्र को लाना है और सक्षम प्राधिकार जो देने वाला है, वो प्रमाण पत्र भी आपको जो है प्रोड्यूस करना होगा। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण का भी सेम क्राइटेरिया होता है। कॉलम जो दिया गया है कि अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर आश्रित थे तो उसको कितना प्रतिशत जो है छूट मिलेगी, शासनादेश किसका होना चाहिए, प्रमाण पत्र कहाँ का लाना चाहिए और कौन उसको जो है सक्षम अधिकारी है जो उसको देगा। तो उस हिसाब से आपने देख लेना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर में आ रहे हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से आपने अपने प्रमाण पत्र को ले आना है। अब दोस्तों इसके अंदर में आपको जो फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है उसके बारे में एकदम गो थ्रू करते हैं। तो ये देखिए आप 6 नंबर जो कॉलम है इसमें उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे जाना है और वहाँ जाने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे लिखा होगा ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे क्लिक कर देना है और वहाँ पे आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती पर सीधी पर है। यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने और वहाँ जाके सबसे पहले आपने करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी आपका भुगतान करना होगा, सब कुछ आपको पे करना होगा और अपने फॉर्म को जितनी डिटेल्स हैं वो भरनी होंगी। यहाँ पे एक सुविधा दी गई है कि जो आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है वहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है आपका तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर को आपने कांटेक्ट कर लेना है और वहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी मैं ऐसे ही आपको देता रहूँगा। दोस्तों कोशिश कीजिए पूरे नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों को लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वह उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आकर के भी आप अपने कमेंट डाउट को पूछ सकते हैं, जितना होगा दोस्तों मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी के पास में लाता रहूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।